अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 23 अक्टूबर जुमेरात का रोज़ है और इमरान खान साहब के केसेस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। आज बड़ी अहम तरीन समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने की है और इसी के साथ ही आज कमरे अदालत के अंदर जब पंजाब पुलिस अलीमा खान को गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां पर क्या हुआ वो आपको बताएंगे। और उसी के साथ ही आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के साथ हमारी कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है जिसके अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि असल में सोहेल अफरीदी कहना क्या चाह रहे थे और मामला क्या है। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले तो जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुतल्लिक जो मुलाकातों की दरख्वास्तें हैं उन पर आज समाअत थी। इसमें मुतअद्दिद दरख्वास्तें हैं जिसमें सेनेटर शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, अलीमा खान की दरख्वास्त है और सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर जो मुलाकातों की दरख्वास्तें थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर थी। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तों का जो मामला था वो भी लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर था। उसी के साथ ही तीसरा अहम तरीन मामला था कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने एक इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करवाने के हवाले से एक ऑर्डर पास किया था। और वैसे ऑर्डर ये था कि पंजाब के जेल रूल्स हैं, जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है और जेल रूल्स में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी से मुतल्लिक जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के जो जेल रूल्स थे उन रूल्स को कलअदम करार दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो कैदी है, कैदी के पास हकूक़ हैं कि जेल के अंदर वो सियासी गुफ्तगू कर सकता है, अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू कर सकता है, अपने लॉयर्स के साथ गुफ्तगू कर सकता है। तो मामला फिर ये हुआ कि जब जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने ये ऑर्डर पास किया तो फिर हमने देखा कि इमरान खान की मुलाकातें बहाल हुई, सियासी मुलाकातें बहाल हुई। और फिर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 24 मार्च को एक ऑर्डर दिया और 24 मार्च को ये तय हुआ था कि एक मैकेनिज़्म तय किया गया था कि इमरान खान साहब से सियासी लोग मुलाकात करेंगे और उनके लॉयर जो है वो भी मुलाकात करेंगे। और हफ्ते के दिन 2 दिन जो है वो तय किए गए थे। एक हफ्ते में 2 दिन तय किए गए थे जिसमें मंगल का रोज़ था और फिर जुमेरात का रोज़ था। मंगल के रोज़ इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी जो फैमिली है मुलाकातें करती है और सियासी मुलाकातें तय थी जुमेरात के दिन। फिर जुमेरात के दिन जब अदालती ऑर्डर्स आया 24 मार्च को तो 24 मार्च के हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मामला ये था। फिर जो पंजाब हुकूमत ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के ऑर्डर के खिलाफ एक अपील दायर की और वो अपील भी आज हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब। जस्टिस आजम खान साहब उस बेंच का हिस्सा थे और उसी के साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। तो सबसे पहले तो आज पंजाब हुकूमत की जो जेल रूल्स से मुतल्लिक जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के फैसले के खिलाफ अपील थी, सबसे पहले उस पर समाअत हुई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट के अपने जो ऑर्डर के खिलाफ सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने तौहीन अदालत की है या वहाँ की जो पंजाब पुलिस है उन्होंने तौहीन अदालत की है, तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने सुननी थी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें थी उनको। लेकिन सबसे पहले पंजाब हुकूमत की जो अपील है उस अपील को सुना गया और उस अपील के अंदर जो अमजद परवेज़ हैं, पंजाब एडवोकेट पंजाब हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब, उनकी तरफ से सबसे पहले दलाइल दिए गए। लेकिन पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो सीधा दलाइल मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जनाब के अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कौन आया? उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जनाब एक आए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा जनाब कि हमने सिंगल बेंच के सामने जितने एतराज़ात रखे, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के सामने जितने भी एतराज़ात रखे उन्होंने एतराज़ात मुस्तरद किए। उन्होंने कहा कि हमारी जो जेल रूल से मुतल्लिक दरख्वास्त थी ही नहीं और उस दरख्वास्त पर एक रिट दायर करवाई गई, यानी कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के पास सिर्फ मुलाकातों का मामला था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने अल्ट्रा वायरीज को चैलेंज करना है तो फिर आप एक और दरख्वास्त दायर करें। तो फिर पीटीआई ने जेल रूल से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की और जो जेल रूल से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की उस दरख्वास्त के खिलाफ आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो है वो यहाँ पर बात की, यानी कि उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अदालती मिसालें मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल को इस केस के अंदर कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा जनाब के बिल्कुल उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत को भी पार्टी नहीं बनाया गया था, सिर्फ एडवोकेट जनरल के जरिए नोटिस था। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एडवोकेट जनरल को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने नोटिस किया था, पंजाब हुकूमत को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया था, यानी कि फ्रीक नहीं बनाया गया था। उसके साथ कहा गया कि पिटीशन में पंजाब हुकूमत फ्रीक नहीं थी,
बाद में एडवोकेट जनरल के जरिए फरीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत को सही तरीके से फरीक नहीं बनाया गया था, ये हमारा एतराज़ था। यहाँ पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि किस वजह से सिंगल बेंच ने रूल्स को गैर कानूनी करार दिया। यहाँ पर अमजद परवेज ने कहा कि आर्टिकल 19 और दीगर वजूहात की बिना पर मुतसादिम करार देते हुए इसको जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने कलअदम करार दे दिया। यूं चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो तो अंडर ट्रायल मुलज़िमीन के लिए हैं। यूं उन्होंने कहा कि जिन रूल्स को मुअत्तल कर दिया वो वफाक के रूल्स हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये रूल्स अब पंजाब के जेल रूल्स हैं। और उन्होंने कहा कि आप सिंगल बेंच का जो फैसला है, सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करें, उसको सस्पेंड कर दें। तो सबसे पहले जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब का फैसला था जेल रूल्स में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के हवाले से, उस पर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब का जो फैसला था कि सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी से मुतल्लिक जो जेल रूल्स थे पंजाब हुकूमत के, उन जेल रूल्स को मुतसादिम और गैर कानूनी करार दिया था जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने। तो उसके खिलाफ जो पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील थी, उस इंट्रा कोर्ट अपील पर आज फैसला हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज किया है और उन्होंने कहा है कि फिर हम इस पर जो है एक इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। फिर यूं अचानक कमरा अदालत के अंदर ये हुआ कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसको नेक्स्ट के समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो जेल रूल्स पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का मामला है, ये लिंक करता है सियासी मुलाकातों के हवाले से। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आज के रोज़ सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब का ऑर्डर था कि जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं, अगर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब का आज का ऑर्डर मुअत्तल हो जाता तो फिर मुलाकातों से मुतल्लिक जितनी भी दरखास्तें थी वो गैर मौसर हो जाती। क्योंकि जब सियासी गुफ्तगू पर ही पाबंदी लग जानी थी तो फिर उसके बाद नहीं होता था कि फिर सियासी मुलाकात कैसे होनी थी। तो ये मामला आपस के अंदर लिंक करता है। यूं जो सलमान अकरम राजा साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा जनाब कि मैं बात करना चाहता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब को चीफ जस्टिस जो सरफराज जोगर साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मैं कुछ नुकात के ऊपर अदालती मुआवनत चाहता हूँ कि अदालती मुआवनत मैं कुछ नुकात के ऊपर करूँ। उन्होंने कहा जी बताएं। यूं सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जनाब कि 24 मार्च को हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया और उस फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तें आज ही सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, पहले हम जो पंजाब हुकूमत की अपील है उसको देखेंगे, उस पर फैसला करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इनको देखा जाएगा, हम इसके अंदर नोटिस कर देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मुलाकात की दरखास्त भी दायर है। 24 मार्च को इसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया और अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 24 मार्च को जो आपने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर पर सियासी मुलाकातों पर जो होनी थी अडयाला जेल के अंदर, उस पर एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अदालती फैसले के मुताबिक हम हर दफ़ा नाम देते हैं मगर उन नामों को इजाज़त नहीं मिलती। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने चूंकि इसको डिनाई किया कमरा अदालत के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि जो नाम हम देते हैं, मिसाल के तौर पे वो नाम देते हैं सोहेल अफरीदी का। अब 2 रोज से वो सोहेल अफरीदी का नाम दे रहे हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो रही वहाँ पर। तो यूँ उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो इसकी नफ़ी करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने मजीद कहा कि लिस्ट में जो नाम जाते हैं उनमें से बाहर का बंदा एक ऐड किया जाता है, उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। फिर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि सलमान अकरम राजा की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। हालांकि जब भी मुलाकात होती है, जब भी मुलाकातों का दिन होता है, तो हम देखते हैं कि एक रोज पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से अडयाला जेल इंतजामिया को एक लिस्ट भिजवाई जाती है जिसके अंदर 5 नाम मौजूद होते हैं और उन 5 नामों ने जाकर मुलाकात करनी होती है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जनाब कि इनकी बाकायदा मुलाकातें हो रही हैं और अदालत का, और उन्होंने कहा कि जनाब आपके 24 मार्च के ऑर्डर के ऊपर भी अमल दरामद हो रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने इसको डिनाई किया। यूं ये हुआ कि अदालत ने कहा जनाब के आइंदा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को उन्होंने हिदायत की कि आप इनकी मुलाकात करवाएं और आज के रोज ही कमरा अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि 5 नाम पर मुश्तमिल आप एक लिस्ट दें सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं इनको लिस्ट देता हूं और आज ही हमारी मुलाकात करवाई जाए। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सोहेल अफरीदी, अलीमा खान और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जो है वो अडयाला जेल की तरफ रवाना हो चुकी है और वहाँ पर वो आज सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 24 मार्च के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने का भी हुक्म दिया है और तौहीन अदालत की दरखास्तों पर
नहीं पूछा सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल से कि आपने हमारे ऑर्डर की तौहीन क्यों किया है। तीनों जजेस साहिबान में से किसी एक जज ने भी सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल से सवाल नहीं किया कि 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तीनों जजेस ने बिल्कुल सवाल नहीं पूछा और उन्होंने कहा कि आप जो है आइंदा मुलाकातें करवाएं। बस ये हिदायत करते हुए उन्होंने इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। ये भी अगर कुछ प्रोसीडिंग हुई है इमरान खान की दरखास्तों के ऊपर या तौहीन अदालत की दरखास्तों पर, तो वो सलमान अकरम राजा साहब के जो है वो मज़ामत करने पर हुई है। यानी कि रोस्टम पर तो खड़े होकर चीफ जस्टिस ने बैठकर कह दिया था कि जी ठीक है, जब पंजाब की अपील पर हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा, फैसला हो जाएगा तो फिर हम इनको सुनेंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बार बार रेजिस्ट किया तो उनकी इस्तदा पर ये सारी प्रोसीडिंग हुई है। अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल को कमरा अदालत के अंदर जो है वो लिस्ट दे दी गई है। अब देखना होगा कि मुलाकात होती है या नहीं, ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ही आज हमारी पहली मरतबा इंटरेक्शन हुआ है सोहेल अफरीदी से कमरा अदालत के अंदर। चूँकि आज वो उनकी अपनी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर थी तो वो यहाँ पर मौजूद थे। सोहेल अफरीदी को हमने मुख्तलिफ पाया है, मतलब पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब जब यहाँ पर आते थे तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई सहाफ़ी उनके पास गुफ्तगू करने के लिए गए हों, या कुछ रिपोर्टर्स आप कह लें कि रिपोर्टर्स वहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए गए हों, या फिर कुछ वकला उनके पास गए हों, या उनके पास कोई उनके इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा जमा हों। ऐसी सूरत हाल हमने नहीं देखी। लेकिन मैंने तो एटलीस्ट ये पहली मरतबा देखा है कि सोहेल अफरीदी इंतहाई मिलनसार शख्सियत हैं। बड़े लोग उनसे मिल रहे थे, उन्होंने साफ़ियों की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, हम आपके तज्ज़िये सुनते हैं। सोहेल अफरीदी से चंद एक सवालात की हमने। सबसे पहले तो हमने कहा कि वो आपने गाड़ियाँ क्यों वापस की हैं खैबर पख्तूनख्वा को, जो पंजाब ने विफाक ने गाड़ियाँ भिजवाई थी। तो उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमारा फ़ंड देना है, पंजाब ने हमारे वाजबात देने हैं और पंजाब ने हमें जो है वो पुरानी गाड़ियाँ भिजवाई हैं तो हमें उन पुरानी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये वापस कर दी हैं। उसी के साथ ही सनम जावेद के हवाले से उन्होंने कहा कि सनम जावेद को जो मैंने हिदायत की थी कि सनम जावेद की गिरफ्तारी पर आईजी ने जो रिपोर्ट देनी थी उस पर जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट मैंने मुस्तरद कर दी है और मैं मज़ीद इसको परसू करूँगा। फिर हमने पूछा कि ये आपकी काबीना के मामला जो चल रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को ऐड करने के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी काबीना के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी खबरें चल रही हैं वो सारी खबरें बेबुनियाद हैं। जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तब तक जो है वो मैं किसी सूरत में काबीना को डिसाइड नहीं करूँगा। फिर यहीं पर सवाल हुआ कि फिर सिस्टम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम सिस्टम चलाने नहीं आए हैं बल्कि हम इस सिस्टम को तब्दील करने आए हैं। और उसी के साथ ही ये सोहेल अफरीदी ने आज कुछ गुफ्तगू की है। बेसिकली मामला एक और था कि अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी के इम्कानात थे। खबर आई कि जनाब पंजाब की जो पुलिस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच रही है अलीमा खान को गिरफ़्तार करने, क्योंकि अलीमा खान की कुछ केसेस के अंदर जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो कमरा अदालत के अंदर जब पुलिस के SDPO हैं वो यहाँ पर पहुँचे अजहर जावेद साहब, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपको आपके वारंट गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। तो अलीमा खान एक कदम पीछे हटी, उन्होंने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए बल्कि हम आपको वारंट गिरफ्तारी रिसीविंग के लिए आए हैं कि आप इनको हुक्म पर तामील हो जाए, आप इनको रिसीव कर लें और जब आप रिसीव कर लें इनको बाद में देखेंगे। तो पंजाब पुलिस ने कागजी कार्रवाई जो है अलीमा खान की गिरफ्तारी के हवाले से पूरी की है। किसी सूरत में जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। कमरा अदालत के अंदर जब SDPO आए तो वहाँ पर भी कोई ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने साफ़ियों से कहा कि यार हमने सिर्फ जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनकी तामील करवानी है, बल्कि हम इनको गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए। मैं जहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी सी जो है वो डिस्टेंस पर अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त जो है वो रवाना हो चुकी है अडयाला जेल और वहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा, वहाँ पर ये देखा जाएगा कि आया इमरान खान साहब से मुलाकात होती भी है या नहीं। सोहेल अफरीदी ने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए एक बात ये वाज़ेह की है कि अगर हमारी अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बहरहाल हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद होता है या नहीं ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।